हेलो। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट, जिसका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, जो कि J.L. फ्यूंटिस द्वारा लिखा गया है। हम वन बाय वन इसके सारे चैप्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो जो अ लेटर टू गॉड है उसकी समरी ये है कि जैसे एक ऐसा पत्र जो भगवान को लिखा गया था। तो ये कहानी है एक किसान की, जिसका नाम रहता है लेंचो। वो किसान क्या करता है कि अपने खेत में फसल बो देता है और उसकी फसल एकदम लहलहा उठती है। उसके बाद वो किसान जो एक लास्ट टाइम की रेन होती है उसका वेट कर रहा होता है कि बस एक बार और बारिश हो जाए तो मेरी जो फसल है वो बिल्कुल सोने के दाम में बिकने वाली थी। और वो अपनी वाइफ से कहता है कि अगर छोटी छोटी बूंदें गिरेंगी तो वो 5 पेजोस की होंगी, और जो बड़ी बड़ी बूंदें गिरेंगी वो मेरे लिए 10 पेजोस की होगी। पेजोस का मतलब होता है इंडियन रुपीज़ में 1.5 रुपया, और मतलब 1 पेजोस इक्वल टू 1.5 रुपया। ठीक है, तो वो ऐसा बोलता है कि अगर छोटी बूंदें गिरेंगी तो वो 5 पेजोस के बराबर है, और अगर बड़ी बूंदें गिरेंगी तो वो 10 पेजोस के बराबर है। इस तरीके से वो भगवान से फिर प्रार्थना करने लग जाता है कि हे भगवान, मेरी फसल कटने से पहले पहले एक अच्छी सी बारिश कर देना, ताकि मैं मेरी फसल को सोने के दाम में बेच सकूं। उसके बाद थोड़े दिनों बाद क्या होता है कि भगवान जैसे उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और थोड़ी थोड़ी सी बारिश होने लगती है। तो लेंचो, उसकी वाइफ और जो उसके दोनों बच्चे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो नाचने लगते हैं, क्योंकि उनकी जो फसल है वो तो अब सोने के दाम बिकने वाली थी। तो ऐसा करते करते क्या होता है कि जब छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं तो उसकी वाइफ बोलती है कि देखो 5 पेजोस की बारिश हो रही है। और उसके बाद थोड़ी सी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं तो उसकी वाइफ उनसे कहती है कि देखिए अब है ना 10 पेजोस की बारिश हो रही है। उसके बाद क्या होता है कि वहाँ पर ओले गिरने लग जाते हैं, और वो भी बहुत बड़े बड़े साइज़ के। तो लेंचो तो एकदम टेंशन में आ जाता है और वो रोने लगता है। बाकी और उसकी वाइफ भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। बाकी उसके जो बच्चे रहते हैं वो लोग नाचने लग जाते हैं। उन्हें नहीं समझ में आता है कि मतलब अब उन्हें तो ऐसा लगता है कि और भी बड़े बड़े बारिश की बूंदें आ रही हैं, मतलब ये 50-50 और 100-100 पेजोस की होंगी। उन्हें शायद ऐसा फील होता है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा नाचने लगते हैं, और उनके जो लेंचो होता है वो क्या करता है, बैठ जाता है और सिर पकड़ लेता है और रोने लगता है। बाकी बारिश हो रही होती है तो उसके जो आंसू होते हैं वो किसी को भी इतने दिखाई नहीं देते हैं। और उसके बाद वो ज़ोर ज़ोर से छाती पीट पीट के रोने लगता है। उसके बाद उसके जो बच्चे हैं वो उनके पापा के पास आते हैं और बोलते हैं कि पापा आप डांस क्यों नहीं कर रहे हो, देखो 100 पेजोस की बारिश हो रही है। तो वो लेंचो अब उनके बच्चों को कुछ बोल भी नहीं सकता, और वो उनके बच्चों को दिखाने के लिए फिर धीरे धीरे वो भी नाचने लगता है। उसके बाद बारिश ख़त्म हो जाती है, और जो ओले होते हैं वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में गिर रहे होते हैं कि एकदम जो आपने देखा होगा कि जैसे मनाली वगैरह में कैसे एकदम ऐसी परत जम जाती है, वैसा उसका खेत में पूरी एकदम परत जम गई होती है। मतलब उसकी फसल का जो था वो नामो निशान नहीं बचता, पूरी फसल उसकी बर्बाद हो जाती है। और बच्चे तो बहुत खुश थे। उन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ओलों की बारिश होने से क्या होगा, कि उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। उन्हें तो ये लग रहा था कि अब 100 पेसोस की बारिश हो गई है तो अब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। अब उसके बाद क्या था कि उसके बच्चे शाम को रात को सो जाते हैं, और लेंचो और उसकी वाइफ जो है वो रोने लगते हैं दोनों, कि अब तो हम बर्बाद हो गए, अब हमारा कोई साथ नहीं देगा। तो लेंचो को ना भगवान पे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है, तो वो क्या करता है कि एक लेटर लेता है और भगवान को लिखता है कि मैं भगवान को एक लेटर लिखूंगा और उसमें लिखूंगा कि भगवान, हमने आपसे मतलब छोटी छोटी बूंदें जो कि 5 पेजोस की थी वो मांगा था, और थोड़ी बड़ी बड़ी बूंदें जो कि 10 पेजोस की थी वो मांगा था। तो आपने ओले बरसा दिया, मेरी पूरी फसल जो है वो नष्ट हो चुकी है, और मेरे जो बच्चे हैं उनकी डिमांड है कि मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, और उन्हें मैं बोल चुका हूँ। और वो बोलता है कि हमारी जो फसल थी वो इतनी ज़्यादा बर्बाद हुई है कि हमारे पास खाने के लिए भी अब पैसे नहीं बचे हैं। तो वो भगवान को एक लेटर लिखता है और उसमें लिखता है कि भगवान आप मुझे 100 पेजोस देने की मतलब कृपा हम पे कर दीजिए। और वो फुल कॉन्फिडेंस में जाता है, और जो पोस्टमैन होता है, मतलब ऑफिस होता है, उसके बाहर जो ऐसे लेटर बॉक्स रखे हुए रहते हैं, उसमें गॉड का नाम लिख के अपना लेटर डाल
डाल देता है। उसके बाद क्या होता है कि पोस्टमैन आता है और फिर वो जब लेटर बॉक्स को वो खाली करता है तो उसके बाद वो देखता है कि एक ऐसा लेटर उसमें से निकलता है जो गॉड का, जिस पे एड्रेस लिखा हुआ रहता है। तो गॉड का कोई एड्रेस तो रहता नहीं है, तो उसमें सिर्फ गॉड का नाम लिखा हुआ रहता है। तो उसके बाद क्या होता है, वो उस लेटर को लेके और उसका जो मतलब ब्रांच का हेड रहता है वहाँ पर दौड़ते हुए चले जाता है कि सर देखिए ये किस प्रकार का लेटर हमारे ऑफिस में आया हुआ है। तो वो बोलता है कि फिर वो लेटर को वो खुद ही खोल लेते हैं, क्योंकि भगवान के पास लेटर पहुंचाना तो नामुमकिन था, क्योंकि लेंचो को भगवान पे इतना भरोसा था कि उसने लेटर लिख दिया गॉड को। तो फिर क्या होता है कि वो लोग देखते हैं कि लेंचो को 100 पेजोस की ज़रूरत है और वो बेचारा आप साल भर क्या करेगा, और अगर हमने इसको पैसे नहीं दिए तो उसका भगवान से भरोसा उठ जाएगा। तो भगवान पे भरोसा बनाए रखने के लिए जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपनी सैलरी में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करते हैं और उसके कुछ पैसों इकट्ठे करते हैं। अब क्या होता है कि उनकी भी सैलरीज इतनी नहीं होती है, तो वो ज़्यादा पैसे इकट्ठे नहीं कर पाते, वो केवल 100 में से 70 पेजों से इकट्ठे करते हैं और रख लेते हैं। उसके बाद लेंचो को पूरा भरोसा रहता है कि भगवान का जो रिटर्न लेटर है वो मेरे पास आने वाला है। तो वो क्या करता है कि सुबह जाता है और मतलब पोस्ट ऑफिस में और उनसे पूछता है कि मेरा लेटर आ गया क्या, क्योंकि उस टाइम तक उनके जो एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने अमाउंट नहीं दिया हुआ था। तो वो लोग बोलते हैं कि नहीं, अभी आपका लेटर जो है भगवान के यहाँ से रिटर्न नहीं आया है, जैसे ही आएगा तो हम आपके यहाँ पे देने आ जाएंगे। और लेंचो और वह घर चले जाता है। उसके बाद लेंचो, उसकी वाइफ और उसके बच्चे जो लेटर गॉड के यहाँ से आने वाला था उसका वेट कर रहे होते हैं। उसके थोड़ी देर बाद पोस्टमैन जाता है लेंचो के घर और एक लेटर उन्हें दे देता है। जैसे ही उसको खोलता है लेंचो तो उसमें देखता है कि उसमें 70 ही पेजोस थे। तो लेंचो बोलता है कि भगवान, आपने जो 100 पेजोस भेजे थे उसमें से 30 तो इन इन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं इन्होंने निकाल लिए हैं, मुझे 30 पेजोस और दे दीजिए तो मेरा पूरा 100 पेजोस की जो मेरी डिमांड थी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो वो क्या करता है कि थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और पोस्ट ऑफिस जाता है और वहाँ पर चिल्ला चोट करने लगता है कि तुम लोगों ने मेरे जो 30 पेजोस निकाल लिए हैं वो मुझे वापस कर दो, नहीं तो भगवान तुम्हें पाप देंगे। इस तरीके की वो जोर जोर से वहाँ पर चिल्ला चोट वगैरह, लड़ाई वगैरह, बार्गेनिंग वगैरह करने लगता है। उसके बाद अब वो पोस्ट ऑफिस वाले एम्प्लॉयज़ तो कुछ बोल ही नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने तो बेचारों ने खुद का जो अपना सैलरी थी उसमें से थोड़ा थोड़ा अमाउंट इकट्ठा करके लेंचो को दिया हुआ था। तो लेंचो क्या करता है कि एक लेटर और गॉड को लिखता है और उसमें लिखता है कि भगवान, मुझे 30 पेजों जोड़ दे दो, क्योंकि इन लोगों ने ना पोस्ट ऑफिस में से निकाल लिए हैं, और अब आप एक कृपा कर देना कि जो पैसे हैं वो सीधे मेरे घर ही पहुंचा देना, पोस्ट ऑफिस मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो पैसे यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो इस तरीके का जो भगवान पे भरोसा था लेंचो को, उसको बनाए रखने के लिए जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने उसकी हेल्प की थी। तो यही हमारा जो ऐसा ही एक पार्ट का नाम है कि अ लेटर टू गॉड, तो मतलब एक ऐसा पत्र जो भगवान को लिखा गया था। तो इसका जो मतलब हिंदी का मीनिंग था वो मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, बाय। हाँ, तो जो चैप्टर की समरी है वो हम समझ चुके हैं, वो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं या फिर इसकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।